मैं साफ बात बोलूं, मुझे फिजिकल होना है पहले। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे साथ फिजिकल हो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा नहीं है, वरना नहीं करूंगा मैं तुमसे शादी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? मतलब शादी के कार्ड छप चुके हैं, वेन्यू बुक हो चुका है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हो जाएगी अरुण तुम्हारी ऐसी गंदी डिमांडों से। अच्छा, मतलब शादी से पहले एक बार फिजिकल हो जाओ तो क्या गंदी डिमांड है? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती है बताओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं होटल बुक कर रहा हूँ, तू मेरे साथ होटल चलो, ठीक है ना? दोबारा बोलना, क्या बोला है तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? जो सब बता रहे हैं ना तुम्हारे बारे में, तुम शादी से मुझसे मिलने से पहले से किसी और के साथ चुकी हो, होटल जा चुकी हो बहुत बार। मैं होटल तो चल लूंगी, लेकिन अगर मैं वर्जिन निकल गई ना तो मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगी। इस चीज का ध्यान रखना तुम। बस करो यार, एक बात को 100 बार सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा देती हूँ तुम्हें। बॉयफ्रेंड? सुनो, आप आ जाओ मिलो, मेरा न्यू बॉयफ्रेंड। अंकिता, क्या हाल है? पूछ ले, अंकिता करनी शादी आपको? नहीं, मुझे इस इंसान के साथ शक्ल भी नहीं देखनी। चल जा यहाँ से, जा। यार मैडम, आप कैसी बातें कर रहे हो यार? 20 दिन आपकी शादी को रहेगा और आप अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, ये कोई बात होती है? देखो भैया, आपको लग रहा है कि शायद मैं ऐसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तो मैडम यार, ये क्या आप मतलब कितने साल से रिलेशनशिप में हो उसके साथ? हमें 1.5 साल हो गया है पूरा, और 1.5 सालों में कभी भी उसने इस तरीके की डिमांड की ही नहीं है। शादी को 20 दिन रह गए हैं, इवन कार्ड भी बट गए हैं चारों तरफ, और हाँ। पता नहीं क्या उसके माइंड में किसने क्या भड़का दिया है। हाँ। और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? क्या बोल रहा है वो? मुझे तो सच बता रही हूँ, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब देखो, आपने क्या है ना, आपके कहने पे कैमरा लगा दिया मैंने, ठीक है? आप तो खुल के बताओ कि क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा वो मुझे बोल रहा है कि ना, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं कि जो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, मतलब हाँ। मेरे बारे में, हाँ। मैं औरों के साथ मतलब होटल्स वगैरह में गई हूँ। हाँ। तो वो मुझे कह रहा है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो ऐसी है, बट मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तो वो कह रहा है कि तुझे प्रूफ करना होगा, और प्रूफ करने के लिए वो कह रहा है कि तुझे मेरे साथ होटल चलना पड़ेगा और मैं चेक करूँगा कि तुम वर्जिन हो या नहीं। वो यूँ बोल रहा है? हाँ। मतलब कि गाइस, इनका बॉयफ्रेंड कहने का मतलब उसका ये है कि तू मेरे साथ होटल चल और मेरे साथ फिजिकल हो, और मुझे चेक करना है कि तू वर्जन है या नहीं है। मतलब 1.5 साल बाद उसे याद आ रहा है, जब शादी के कार्ड बट चुके हैं, जब शादी के 20 दिन रह रहे हैं, तब उसे ये चीज़ें याद आ रही हैं। अरे मैं बता रही हूँ ना, हमारा इतना स्मूथ चल रहा था सब कुछ, ये तो मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच में तीसरा कौन आ गया या कौन आ गए हैं जिन्होंने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है बिल्कुल। आपके बॉयफ्रेंड की? हाँ, मेरे ऊपर शक करना, तुम वहाँ गई थी, कितने बजे आई, किसके साथ गई। मुझे तो शक है इनके जो दोस्त वगैरह है ना, वो उनको भड़काते हैं मेरे लिए। मतलब आपके बॉयफ्रेंड के जो दोस्त हैं? हाँ, वो भड़काते हैं, और मुझे तो डर है अब मेरी तो देखो इतनी बदनामी हो जाएगी। 20 दिन कुल रह गए हैं शादी के। मैडम, एक तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप मतलब एक लोती लड़की हो जिसके मुँह से मैं सुन रहा हूँ कि 1.5 साल रिलेशनशिप में होगा, आपको और आपके बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, ठीक है? 8 साल का प्यार मैंने देखा है कैसा होता है, 2-3 दिन बात नहीं होती, 4थे दिन होटल पहुँच जाती हैं। तो कैसे इससे बड़ी बात और आप क्या लोगे? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, बट मैडम आपको ये चाहिए, आप अपने बॉयफ्रेंड से बैठ के बात करनी चाहिए, तो समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बीच। आप देखो, आपको पता कैमरा लगा हुआ है, ये वीडियो अपलोड करूँगा मैं, तो लाखों लोग देखेंगे इस वीडियो को, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 बंदे देखेंगे इस वीडियो को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप बैठ के उसको समझा के देखो, या आपने बात करी या नहीं करी अभी तक उससे? मैं आपके सामने समझाऊंगी, आप चुपचाप देखना। वो समझने को रेडी ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब उसका कहने का मतलब है कि शादी जब भी करूँगा जब तुम मेरे साथ फिजिकल होगी, यही कहने का मतलब है उसका? उससे पहले मैं शादी नहीं करूँगा। यार ये कैसे अजीबोगरीब डिमांड है यार भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार 20 दिन रह गए शादी को, और 1.5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरे से कभी इस तरीके की डिमांड की हो या कभी मुझ पर शक किया। शादी के 20 दिन रह गए हैं, कार्ड बढ़ गए, उसके बाद ये ड्रामा क्रिएट हो रहा है सारा। अब मैं अपने घर में सेट रहती हूँ, मेरे फैमिली वाले मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप सोच सकते हो गाइस कि कितनी बड़ी बात इनका बॉयफ्रेंड बोल रहा है। 1.5 साल बाद उसे होश आ रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड वर्जन है या नहीं है। उससे पहले उसे कुछ याद नहीं था, तब उसके साथ रिलेशनशिप में था ना, उससे पहले कोई डिमांड थी कि मेरे साथ होटल चल ना चल। जब शादी करने की बात आ रही है तब इसके दिमाग में सारी बातें आ रही हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोला होटल चल मेरे साथ। मात्र भाई 20 दिन बचे हैं शादी को, और बोला शादी जब ही करूँगा जब तुम्हारे साथ होटल जाएगी। ये कोई बात होती है यार? मैडम ऐसा करो, सुनो, मैंने कैमरा लगा रखा है सामने, अब अपने बॉयफ्रेंड का बुलाओ, उसे सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड करवा लो, हमारे पास एक सबूत इकट्ठा हो जाएगा उसके लिए, ठीक है? तो भाई मैडम आप फ़ोन कर लो। तो भाई आप लोग ना भाई वीडियो का एंड तक वॉच करना, ठीक है? बाकी उसको हम फ़ोन करके बुलाते हैं, और भाई कमेंट करना, मैं सही करूँगा तो करना, बाकी मतलब वीडियो के बीच में। यहाँ पे दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। यहाँ पार्क में बुला लिया, पार्क में करूँगा क्या मैं? होटल नहीं बुक कर सकती थी? बैठ तो जाओ। बैठ जाओ, यहाँ बैठ के करेंगे हम।
या पार्क में करेंगे क्या सबके सामने? मैंने यहाँ तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। मैं बात करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, होटल चलो मेरे साथ। पहले यहाँ बैठ के 1 मिनट बैठो तो सही मेरी क्या बात। बैठ के बात करूंगा मैं? पहले आप शांति से बैठो यहाँ पर। शांति से बैठो। यहाँ पार्क में बुला लिया, मैं बैठ यहाँ पार्क में करूंगा क्या मैं? देखो अरुण, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। शादी को सिर्फ हमारे 20 दिन रह गए हैं और इन 20 दिनों में ऐसा क्या हो गया है कि मतलब तुम हमारा 1.5 साल के रिलेशन में जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल भूल गए हो सब अरे बातें। यार तुम ट्रस्ट हमारी शादी होने वाली है ना, मैं उससे पहले कुछ मांग रहा हूँ तुमसे और हमें 1.5 साल हो गया, 1 साल तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मैं कुछ मांग रहा हूँ तो मुझे दे नहीं सकती तुम वो। देखो मुझे पता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, लेकिन 1.5 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज आप मुझे इस तरीके से बोल रहे हो कि तुम वर्जिन हो या नहीं हो, ये चीज़ें थोड़ा मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि किसी ने तुम्हें क्या बोल दिया है मेरे खिलाफ? अरे मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला भाई, जो मैं चाहता हूँ मुझे वो चाहिए, मेरी मर्जी ना। मेरी शादी होने वाली है पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी वर्जिन हो, सिर्फ मुझसे, उस जो भी हो उसका सिर्फ मुझसे हो। मैं चेक करना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है ये बताओ मुझे। ऐसा नहीं होता, आप गलत डिमांड। मुझे गलत नहीं लग रहा, मुझे सही लग रहा है ये पूरा, और मुझे करना है शादी से पहले। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? मतलब शादी के कार्ड छप चुके हैं, वेन्यू बुक हो चुका है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हो जाएगी अरुण तुम्हारी ऐसी गंदी डिमांडों से। अच्छा मतलब शादी से पहले एक बार फिजिकल हो जाओ तो क्या गंदी डिमांड है? और हम तो क्या 1.5 साल से रिलेशनशिप में है ना, तो क्या टेंशन है? 1.5 साल से अगर हम रिलेशनशिप में हैं भी तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए ना। तुमने 1.5 साल में मुझे एक बार भी छूने दिया कभी? तो हम हमेशा तुम दूर दूर दूर, और अब तो मैं शादी कर रहा हूँ तुमसे, अब क्या टेंशन है? तो शादी कर रहे हो ना? मैं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम मेरी समझो बल्कि। पागल हो गए हो क्या? 20 दिन रह गए हैं शादी को, आज से पहले तुमने कभी भी ऐसी बात नहीं करी है। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन भड़का रहा है। एक तो ना भड़काने की बात नहीं, एक तो यहाँ चिल्ला के बात मत करो मेरे सामने। एक तो तुमने यहाँ पार्क में बुला लिया, इससे अच्छा कोई होटल बुक कर लेते। क्या होटल लगा रखा है तुमने? मुझसे प्यार करते हो? प्यार करता हूँ मैं। तो ये प्यार है तुम्हारा? अगर तुम मुझसे प्यार करते हैं तो कभी मुझ पे शक ना करते। अच्छा शक? तुम इतना बहाना बना रहे हो इन सब चीजों के लिए। तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं करती? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। दिख रहा है तुम्हारा प्यार, कैसा प्यार है? क्या दिख रहा है? अपने प्यार साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे अब? जो मैं बोल रहा हूँ वो करो मेरे साथ। यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? शर्म? तुम्हें पता भी है मेरे दोस्तों ने क्या बोला तुम्हारे बारे में? मुझे तो पहले से ही शक था कि हम दोनों के बीच में ना कोई तीसरा आ ही चुका है जो तुम्हारे कान भर रहा है मेरे खिलाफ। कान नहीं भर रहा, सच बोल रहे हो। क्या सच बोल रहे और अगर ये सब गलत है तो एक बार तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओ ना, पता चल जाएगा क्या सच है। तुम्हारा दिमाग कभी फिजिकल से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हमेशा तुम्हारे दोस्त जो बोलेंगे, कल को मैं तुमसे शादी भी कर लेती हूँ, शादी के बाद तुम्हारे दोस्त तुम्हें भड़का देंगे, क्या तब भी तुम मुझ पर ऐसे शक करोगे क्या? अगर तुम फिजिकल नहीं हो, अगर तुम वर्जिन हो तो शादी के बाद क्या टेंशन होगी? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। शादी जैसा जो रिश्ता है ना विश्वास पे टिका होता है, और आपको अभी से मेरे पर विश्वास नहीं है। मैं साफ बात बोलूं, मुझे फिजिकल होना है पहले। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे साथ फिजिकल हो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, नहीं है। वरना नहीं करूंगा मैं तुमसे शादी। वो तो मुझे पता ही था, लड़के होते ही ऐसे हैं। हाँ ठीक है। शादी के 20 दिन रह गए हैं, शादी के कार्ड बच चुके हैं, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि मेरे घर वालों की कितनी बदनामी होगी? सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पे तुम ऐसा कर रहे हो ना? अगर किसी को पता चल गया तुम शादी से पहले से फिजिकल हो चुकी हो, मेरे साथ तुम्हारा नहीं हुआ फर्स्ट टाइम, तो वो किसी को पता चला गया, वो अच्छा नहीं होगा? वो बेइज्जती नहीं होगी मेरी? कल को कोई तुम्हें आके दोबारा फिर ऐसा कुछ बोल देगा, फिर तुम मुझ पे शक करने लग जाओगे। अरे यार तुम अभी की देखो ना, कल को क्यों सोच रहे हो? अभी की तो देख के बता रही हूँ मैं तुम्हें। तो अभी तुम वर्जिन हो, ठीक है? अगर तुम मेरे साथ फिजिकल हो तो पता लग जाएगा ना कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है मेरे साथ। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। क्या तुम फिजिकल वर्जिन मतलब हमारा रिश्ता 1.5 साल से बस यही था क्या कि तुम्हारे दोस्तों ने आकर तुम्हें भड़का दिया और तुम यही बातें बार रिपीट कर रहे हो? तो तुमने 1.5 साल में मुझे एक बार भी छूने दिया, ये बताओ ना? हमेशा तुम मुझसे दूर रही। एक बात, जब भी मैंने तुमसे तुम्हारे पास आने की कोशिश की, तुमने हमें हमेशा दूर किया मुझे। मतलब हम शादी कर किस ले रहे थे? एक बात मुझे ये बताओ, हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था हम ये सब चीज़ें शादी के बाद करेंगे, लेकिन अचानक अब 20 दिन रह गए तो तुम वो बातें भूल रहे हो। 1.5 साल में जिस इंसान ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, आज वो 20 दिन रहने पे मुझे फोर्स कर रहा है, और उसको मेरे घर वालों की, मेरी रिस्पेक्ट, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। सिर्फ उसको दिख रहा है फिजिकल, होटल, वर्जिन और उसके दोस्त। और मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ तुम्हारी लाइफ में? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि घर में वेन्यू बुक हो चुका है, मेरे घर वालों का इतना एक्सपेंस लग चुका है उसमें? समझ तुम नहीं रही हो, पता है? तुम जो इतना सब कुछ बोल रही हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक बार फिजिकल होके देखो, पता चल जाएगा ना उससे तुम वर्जिन हो या नहीं हो। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती, ये बताओ।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरे साथ होटल चलो और जो मैं चाह रहा हूँ वो करो मेरे साथ। क्या होटल होटल लगा रखा तुमने इतनी देर से? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या समझ तुम्हें नहीं आ रहा है? मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मेरे घर वालों की इज्जत नहीं है क्या? तुम्हारे दोस्त कुछ भी कल को तो आके मेरी इज्जत कुछ नहीं है? क्या इज्जत? तुम घर वालों की कौन सी इज्जत की बात करते हो? अगर तुम इज्जत की बात करते हो ना तो अपनी बस मेरा मुंह मत खुलवाओ यार। मुंह तुम मत खुलवाओ मेरा। तुम्हारा मुंह तो खुल जो चुका सब है। बता रहे हैं ना तुम्हारे बारे में, तुम शादी से मुझसे मिलने से पहले से किसी और के साथ तुम फिजिकल हो चुकी हो, होटल जा चुकी हो बहुत बार। तो तुम्हें ये विश्वास है मेरे ऊपर? विश्वास? तुम्हें ये लगता है? मुझे पता ना लग जाए इसलिए कल को तुम मुझे कोई पास चार नहीं आने लड़कियां- देती थी। कल को मुझे 4 लड़कियां आके तुम्हारे बारे में बोल दे कि तुम उनको होटल लेके जा रहे हो तो? अरे अगर ऐसा है, तुम इतनी सच्ची हो तो चलो ना मेरे साथ। चलो होटल, क्या हो गया? कर रहे हो मतलब सच्ची हो या नहीं हो, मतलब कहने का ही आपको अपने दोस्तों पे ज्यादा विश्वास है मेरे हाँ मुझे है विश्वास, और मुझे करना है शादी से पहले। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो करो मेरे साथ, ये होटल चलो मेरे साथ। मैं तभी तुमसे शादी करूंगा। देखो इन सपनों को तो भूल जाओ। देखो अरुण, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम एक काम करते हैं, कोर्ट में एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। कल को शादी के बाद अगर तुम जो बोल रहे हो ऐसा कुछ भी हुआ, या तुम्हारे दोस्त जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी होता है, तो हम अलग हो जाएंगे। और ये मत सोचना कि शादी के बाद मैं तुमसे कुछ प्रॉपर्टी लूँगी या कुछ नहीं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, और उसमें हम ये भी मेंशन करेंगे मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, ये एग्रीमेंट, ये कोर्ट वगैरह, मुझे इस चीज में नहीं फंसना है, ना कोई एग्रीमेंट बनवाना है। फंसने वाली बात ही क्या है इसमें? आपको तो प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ करने को मैं रेडी तुम्हें हूँ। बोल रहा हूँ ना, अगर तुम वर्जिन, अगर तुम मेरे साथ अभी होटल चलोगी, मेरी बात मानो ना, मैं शादी कर होटल तो लूंगा नहीं तुमसे। जाऊंगी। मैं होटल नहीं तो जाऊंगी। मैं भी शादी नहीं करूंगा। वो तो मुझे पहले से ही शक था। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भी बोल रहा हूँ। पागल हो गए, क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो? 20 दिन बचे हैं शादी को, हर जगह कार्ड बच चुके हैं। मैं क्या करूँ इसमें? मैं भी तो कुछ चाहता हूँ ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? समझो मेरी बात। तुम एक बात को बार बार बोल रहे हो, तुम मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो एक बारी में मान जाओ ना। अगर तुम प्यार करते ना तो कभी भी ये बात करते ही नहीं मुझसे। ये प्यार प्यार यार, तुमने प्यार के नाम पे, तुम मुझसे, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो मुझे 1.5 साल पहले ही टच करने देती। तुमने 1.5 साल में मुझे एक बार भी अपने पास नहीं आने दिया। प्यार का मतलब क्योंकि तुम पहले से कर चुके ये सब। क्या टच लगा रखा है? तुमने मैंने- कभी छूने दिया अपने आप को? जब भी मैंने तुम्हारे पास आने की प्यार का कोशिश किया मतलब तुमने छूना दूर होता किया है? हमेशा। प्यार का मतलब छूना होता है क्या? तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं? शादी के बाद में ये दूर रह लेंगे, तुम अपने घर रह लेना शादी के बाद भी। तुम एक तो अपने दोस्तों से शादी कर लो ना। तुम फिर कैसी बातें कर रहे हो यार, मुझसे लड़ाई कर रहे हो। 20 दिन रह गए हैं, अब ये बहस करने का टाइम नहीं है। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक है तो कोर्ट वाला ऑप्शन हमारे पास है। शादी से पहले मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर मैं ये सब कर सकती, आप खुद सोचो, जब मैंने आपके साथ ऐसा नहीं किया तो मैं क्या किसी और के साथ ऐसा करूँगी? कुछ तो लॉजिक लगाओ आप। तुमने मुझे 1.5 साल में एक बार भी टच नहीं करने दिया। इसका वही मतलब तो- यही हुआ ना, तुम पहले से कर चुके हो और मुझे पता ना लग जाए। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, आज तक तुम्हें छूने नहीं दिया, तो किसी अनजान के साथ कैसे कर सकती हूँ? कुछ तो सेंस लगाओ तो फिर आप। शादी क्यों कर रही हो मुझसे? शादी के बाद भी तो करोगी ना। शादी सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, शादी का तुम नहीं करना चाहते मुझसे? मुझे शादी से पहले करना है, पर जो भी करना है मुझे शादी से पहले करना है। तुम हो चुके हो पागल। मेरे घर वालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। मैं पागल नहीं हूँ, मैं जो भी है सही है बिल्कुल। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो करो मेरे साथ, और मैं तभी शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा मैं तुमसे शादी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही मैं होगा। बार-बार तुम्हें बोल चुकी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर वालों की ना इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। घर वालों की तुम इज्जत, समझने की मेरी इज्जत कोशिश नहीं है क्या नहीं कर कोई? रहे हो। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी बीवी पहले से ही किसी और के साथ ये सब कर चुकी है तो मेरी इज्जत का क्या होगा? तो कल को शादी के बाद भी तुम्हारे दोस्त कुछ भी बकवास कर सकते हैं मेरे खिलाफ कि तू तो ऑफिस चला जाता है, पीछे से ऐसे करती है, या हमने कुछ ऐसे करा है। तो क्या तुम भी उस सिचुएशन में विश्वास कर लोगी क्या अपने फ्रेंड्स पर? अपनी बीवी पे पहले विश्वास करना सीखो। मुझसे क्या, कल को तुम किसी से भी शादी करते हो ना तो उसके साथ प्लीज़ विश्वास करो पहले। और मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ 1.5 साल से यार, तुम मुझे जानते हो। और आज 20 दिन शादी के रह गए हैं और अब जाके तुम ये कलेश कर रहे हो। मेरी बात सुनो तुम, मैं तुम्हें लास्ट और आखिरी बार एक बात समझा रहा हूँ, और मेरी Last? बात सुनो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ अभी चलो होटल, मैं तुमसे शादी करूंगा। जो मैं चाहता हूँ मुझे दो, तुम मेरे साथ होटल चलो, मेरी बात मानो, ठीक है ना? क्या होटल लगा रखा? तुम पागल हो चुके हो। चलो ठीक है, लेकिन मेरी बात तुम भी एक बार कान खोल के सुन लो। मैं होटल तो चल लूँगी, लेकिन अगर मैं वर्जिन निकल गई ना तो मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखना तुम। ये क्या बात हुई? अगर वर्जिन हो तो मुझसे शादी नहीं करोगी, ये क्या बात हुई? क्यों? मैं एक ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहना चाहती जिसको अपने होने वाली बीवी पे विश्वास ही नहीं है। तुमने जो जो बोला मैंने आज तक वो किया। तुमने कहा व्हाट्सएप नहीं चलाना, मैंने वो बंद किया। फेसबुक, इंस्टा, मैं किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ।
जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और आज तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो। अरे ठीक यार है, तुम ये क्या व्हाट्सएप फेसबुक ये क्या बातें लेके आ रहे हो? 1.5 सालों में तुमने जो बोला है ना, मैंने हर तुम्हारी जिद पूरी की है। अच्छा कौन और सी जिद आज भी पूरी की है? करूंगी। कौन सी जिद पूरी की है 1.5 साल में? तुमने कभी अपने पास आने दिया है मुझे 1.5 साल में? क्या आप देखो, मेरे पास बहस करने का इतना टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं मैं है। सीधा बोल रही हूँ, तुम मुझसे क्या शादी नहीं करोगे? अगर मैं वर्जिन निकलती हूँ तो मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं रेडी हूँ। तो अच्छा जब मेरे साथ तुम ये सब कर लोगे तब आगे किसी और से शादी करोगे, वो नहीं बोलेगा ये बात? वो मेरी लाइफ है ना, मैं करूँ या ना करूँ, हर कोई तुम्हारे जैसा शक्की नहीं होता ना जो अपने दोस्तों की बातें माने। सच बोल रहा हूँ मैं, ये बात करो मेरे साथ तुम, मैं तभी तुमसे शादी करूंगा, मुझे हाँ, पता तो लग जाएगा। मैं रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें ये शर्त माननी पड़ेगी, अगर मैं वर्जिन निकलती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। ये क्या बात हो गई यार? नहीं, मैं कुछ भी मतलब अब तुम कुछ भी बोल रहे हो तो। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी ही नहीं अगर मैं वर्जिन निकली, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ अभी होटल चलो। ये हमेशा क्या तुम्हारे- बात हो गई अब? हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं और तुम्हारे ही दोस्तों ने बताया ये सब कि तुम पहले से किसी और के साथ किसी कर ने चुकी भी हो ये सब। बताया हो, चाहे मेरे दोस्तों ने बताया हो, चाहे बात ट्रस्ट की है। तुम्हें कल को कोई भी थर्ड पर्सन आके कुछ भी बोल देता है, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानने को रेडी हूँ, मैं चलने को रेडी हूँ जहाँ चलना है, लेकिन हमारा रिश्ता दी एंड हो जाएगा। मैं ये ऐसा नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी करूंगा पर मैं फिजिकल होना चाहता हूँ पहले। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। बट तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ वो भी तुम्हें करना पड़ेगा शादी से पहले। तो मैं मना कौन कर रही हूँ, मैं तो रेडी हूँ। तो ये क्या बात हुई कि अगर मैं वर्जिन हुई तो शादी नहीं करूंगी तो तुमसे? ये क्या बात हुई है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तो पहले ये करना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं मान सकता, मैं ये तो मैं भी तुम्हारी ये जिद नहीं मान सकती। मैं एक ऐसे लड़के के साथ रहने का सोच भी नहीं सकती जिसको अपने होने वाली बीवी पे तो बिल्कुल अब भी तुम क्या करोगे? अपने घर वालों को बोल दोगे मैं शादी नहीं करना चाहती 20 दिन पहले? कुछ भी करूं मैं। अच्छा। मैं कुछ भी करूं। जब तुम अपने दोस्तों की बात मान सकते हो, मैं अपने घर वालों की भी ना मानूं। भूल जाऊँ मैं, प्यार है ना सब भूल जाऊँ मैं। तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं करती? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? चलो ना होटल मेरे साथ। क्या बोला तुमने? मैं होटल बुक कर रहा हूँ, तो मेरे साथ होटल चलो, ठीक है ना? दोबारा बोलना, क्या बोला है तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? शादी के 20 दिन रह गए हैं अरुण। तुमने मुझे मारा कैसे पहले तो ये बताओ, यहाँ पब्लिक में सबके सामने। क्योंकि तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। यहाँ शांति से बैठ जाओ यहाँ आराम से। मैं ये थप्पड़ भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा और इसका मैं भी बदला तुम्हारा- जरूर लेके रहूंगा। ले तो रहे हो बदला। क्या बदला बदला ही लिया? ले रहे हो तुम। अच्छा मैं अपनी कुछ डिमांड रख रहा हूँ, ये बदला हो गया कोई? ये डिमांड है? ये कितनी बड़ी बेशर्मी है। मेरे लिए बेशर्मी नहीं है ये। मुझे कुछ चाहिए भाई, मेरी नीड है, डिमांड है मेरी, देखो मैं इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तुम्हें बार बार बोल चुकी हूँ, ये सब चीज़ें तो होने से रही। तो ठीक है हमारी शादी भी नहीं होगी। अपने घर वालों को बोलो 20 दिन रह गए ना शादी को, अब मैं शादी नहीं करूँगा। मैं घर वालों को ठीक फ़ोन है। करके बोल दूँ, अभी अपने घर वालों को फ़ोन करो और बोलो शादी नहीं कर रही मैं। वो मेरी हेडेक है ना कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अगर शादी नहीं होगी तो भूल जाओ मुझे। मैं भूल ही जाऊँगा तुम्हें अब। ठीक है, भूल जाओ फिर। देखो फालतू में ड्रामे मत करो ना यार, तुम एक बार चल लो ना भूल होटल जाओ मेरे ना साथ। मुझे, तुम भूल जाओ। मैं होटल चल लूंगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं वर्जिन निकलती हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। ये तुमने ये एक और अलग ड्रामा पाल लिया है, ये इससे होगा क्या ये बताओ? क्या होगा इससे? जो तुम जा रहे हो उससे क्या होगा? उससे हम दोनों साथ रहेंगे ना, फिर शादी कर लूंगा मैं तुमसे। और यही तो चाहती हूँ मैं तुमसे शादी मैं करूँ। चाहती हूँ जो होने वाला पार्टनर हो वो मुझे विश्वास करे। शादी एक विश्वास का रिश्ता अरे है, भाई, ना कि विश्वास शक का। विश्वास करता हूँ मैं, पर जो मैं चाहता हूँ तुमसे वो तो मुझे तुम दो। विश्वास नहीं करते। अगर तुम विश्वास करते ना तो आज हम ऐसे लड़ ना रहे होते किसी तीसरे के कहने पे। यार तुमने क्या, तुम ये फालतू की बातें कर रहे जा रहे हो? फालतू तुम की जरा बातें सी मैं मेरी, कर रही हूँ, तुम मेरी एक फालतू की बात डिमांड नहीं तुम पूरी कर कर सकती है बताओ? मुझसे प्यार करती हो तुम, मेरी एक डिमांड नहीं पूरी कर सकती? तो मेरी डिमांड नहीं पूरी कर सकती क्या जो मैं बोल रही हूँ? बोल तो रही हूँ, कोर्ट में एग्रीमेंट बना लो। मुझे एग्रीमेंट नहीं बनवाना है। तो ठीक है, तुम फिर मेरी- चलो होटल। तुम मेरी जुबान का भरोसा रखो, मैं तुमसे शादी करूंगा, पर जो मैं चाहता हूँ शादी से पहले वो मैं मुझे होटल चाहिए। चल दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फिर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस इंसान को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, मैं उसके साथ सोच भी नहीं सकती। तुमने यहाँ पार्क में क्यों बुलाया है? अगर ऐसे ये सब बात करनी तो पहले ही होटल बुक कर लेते। तुम चलोगी या नहीं होटल ये बताओ? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? यार ये मतलब शर्म मेरे शर्म घरवालों ये का शर्म क्या शर्म ये होगा? बातें छोड़ो ना।
शर्म नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं, वो नहीं हो रहा है। बदनामी हो जाएगी, प्लीज मेरी बात को समझ, घर वालों की बहुत बदनामी हो जाएगी, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करो आप। बदनामी मेरी शादी नहीं के होगी क्या? कार्ड बच चुके हैं हर जगह अच्छा देखो, तुम्हारी घर वालों की किसी की कुछ बदनामी नहीं होगी, तुम मेरी बात मान के मेरे साथ होटल चलो ना यार। क्या पागल वागल हो गए हो क्या तुम? क्या एक बात को 100 बार रिपीट कर रहे हो? जब मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ, एक बात को 100 बार बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो मत करो ना, मैंने कब बोला मैं है? नहीं करना चाहता अब तुमसे। तुम क्यों शादी नहीं करना चाहते? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मेरे घर वालों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? किसी की तुम्हारी- बर्बाद नहीं होगी जिंदगी, मेरी बात मान मैं लो। तुम्हारी बात मानने को रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें पहले मेरी बात माननी तुम्हें पड़ेगी। पहले मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें पहले मेरी बात माननी मैं पड़ेगी। मानने को रेडी तो हूँ। तो चलो ना होटल मेरे साथ। उससे पहले आप कोर्ट चलो, कोर्ट में एग्रीमेंट बनेगा। जब इतना बड़ा घर वालों को पता है हम शादी करने वाले, तो कोर्ट क्या करेगा बीच में आके, ये बताओ ना। कोर्ट एग्रीमेंट ये सब तो क्या लगा तुम्हारे रहे? दोस्त क्या कर लेंगे? तुम्हारे दोस्त क्या कर लेंगे जो तुम्हें भड़का रहे हैं? तुम बार बार मेरे दोस्तों को बीच में क्यों ला क्योंकि रही हो? तुम्हारे दोस्तों की वजह से ये सारी लड़ाई हो रही है मेरे हमारे दोस्तों की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे दोस्तों ने बताया मुझे ये सब। बीच। किसी के भी दोस्तों ने बताया हो तो तुम अपने दोस्तों को बोलो ना, मेरे मैं दोस्तों को बोल क्यों चुकी हूँ बोल ना कि मैं चलूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिर रही हो? ये क्या बात हुई? तो ये तुम जो कह रहे हो, ये मैं क्या तुमसे बात है? शादी नहीं करूंगा। लो साफ फिर बात मैं भी है। नहीं जाऊंगी होटल। तुम्हारे घर वालों की इज्जत अभी तुम बोल रहे थे ना, अब देखते क्या इज्जत होगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो देखते हैं क्या इज्जत होगी। देखो प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज मान जाओ मेरी बात, वरना तुम मेरी बात मान जाओ। एक छोटी सी डिमांड ही तो है मेरी, ये पूरी नहीं कर सकती तुम? मैं नहीं मान सकती। मैं क्या तुम्हें समझा रही हूँ इतनी देर से, मैं नहीं मान सकती इस बात को। यार तुम, एक इतनी छोटी मैं सी बोल डिमांड है, बोल एक के लड़का थक तुमसे गई हूँ। शादी करना चाहता है, 1.5 साल से तुमसे प्यार करता है, कुछ मांग रहा है तुमसे, वो दे नहीं सकती तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैं समझ तुम नहीं रही। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ और मेरी बात सुन लो ध्यान से। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे साथ होटल जाना पड़ेगा और मेरे साथ फिजिकल होना पड़ेगा शादी से पहले। बस करो यार, एक बात को 100 बार सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारे दोस्त या मेरे दोस्त जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब ऐसा टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा देती हूँ तुम्हें। बॉयफ्रेंड? सुनो, आप आ जाओ, मिलो, मेरा न्यू बॉयफ्रेंड। अंकिता क्या हाल है? खड़े हो तो बेटी, खड़े हो तो। कौन है ये कौन है? तू कौन है? हमारे तुझसे शादी नहीं करना चाहती भाई वो। भाई वो 1.5 साल से मेरे साथ है। वो नहीं करना चाहती इधर से तो शादी। कार्ड ऐसे छप गए, घर वालों को ऐसे ही पता ना चल नहीं गया। है भाई तेरे साथ राजी, वो पूछ ले। अंकिता करनी शादी आपको नहीं, इससे? मुझे इस इंसान के साथ शक्ल भी नहीं देखनी चल है। जा यहाँ से, जा। हाथ तेरे मत से लगा शादी एक तो, नहीं हाथ करेगी मत भाई लगा, वो, ठीक है तेरे से ना? शादी नहीं करेगी हाथ वो। मत लगा एक तो। और लगा तू है नहीं कौन तेरे ये को। बता? मैंने बोला ना उसका बॉयफ्रेंड हूँ मैं। सुजीत नाम है मेरा। आई बस समझ में। सच बता देते मेरे दोस्त तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, जो तुम हो ना। सच बता ना, जा यहाँ से, पता जा। चल गया जो जा ना, फिर यहाँ से तुझे पता चल गया तो क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे? जा यहाँ से, चल। तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो क्या ये। सही नहीं? तू सही कर रहा है। नहीं तू सही कर रहा है। अब हम दोनों शादी करने वाले, तू तो करेगा नहीं, मैं तो आपसे शादी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसका जो शादी पे जो नाम लिखवा रखा ना आपने, कमल, इसका हटवा के मेरा सुजीत डलवा देना, ठीक है? जा जा। तुम बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। जा ना, तू गलत नहीं कर रहा है, जा उठ के जा यहाँ से, चल। मैं याद रखूंगा, मेरा तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। चलो रोके, तेरे से बोला रोके मत दिखा, चलो उठ यहाँ से, चल। जा यहाँ से, जा यहाँ से, चल। हमें बोला हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तेरे से बोला ना मैंने। भाई 1.5 साल से वो मेरे साथ है। क्या तेरे साथ है वो? तेरे साथ नहीं रहना चाहती भाई, तू उस पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ भाई। मुझे आपको होटल वोटल कहीं लेके नहीं जाना, ठीक है? मैं शादी कर लूँगा आपसे, मेरी कोई डिमांड नहीं है आपसे। राजी हो ना अंकिता? राजी है भाई मेरे से शादी के लिए वो। तो ना मुझे मेरे तो साथ, होटल- मेरे घर वालों को सबको पता है, तो शादी होने वाली है हमारी। तुम मेरी बात समझो ना। मैं अरे उसको टच मत कर, उसको टच मत कर मेरे भाई, उससे दूर हट, उसको टच मत कर, उसके पास मत बैठ। उसके पास बैठेगा तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी, पहले बता दे रहा हूँ। भाई मेरी उससे शादी होने वाली, मैं उससे टच भी ना करूँ क्या? तेरी शादी होने वाली है भाई, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो साफ मना करे तेरे मेरी शादी- बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। उसका हाथ मत पकड़, तेरे से बोला मैंने, उसका हाथ मत पकड़, वो तेरे से शादी नहीं करेगी। कौन है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। भाई मैं हूँ उसका बॉयफ्रेंड, वो मुझसे Boyfriend नहीं है शादी उसका, करना चाह कुछ रही है। नहीं है उसका। पूछ ले अंकिता तो। अरे बोलो अंकिता, क्यों नहीं बोल रहे हो? खुल के बोलो। मैं कोई आप डिमांड खुश रखता हो हूँ ना तुम? मैं डिमांड रखता हूँ आपसे कुछ। मैंने आपको बोला मैं आपको होटल लेके जाऊंगा, मैं तो नहीं बोला ना सीखो कुछ, सीखो इससे। भाई। मुझे उसे कहीं लेके नहीं जाना। मुझे यकीन है वो अभी तक आज तक किसी कुछ नहीं करा उसने, मुझे प्रॉपर यकीन है उस पर। तुझे यकीन है? तू जा यहाँ से, उठ भाई, निकल। भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा भाई, यार। तू शादी करेगा? कोई जिद है ये? भाई जिद है मेरी, मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। अब 20 दिन रह गए हैं शादी को। उसके घरवाले की बेइज्जती नहीं हो रही, तू एंड मौके पे से मना कर रहा है। अब भाई मैं उसे हाथ थाम रहा हूँ उसका, मैं कर लूंगा उससे शादी। तू जा यहाँ से, निकल, कुछ भी कर जाके तू। तुम इससे शादी नहीं कर, तुम मुझसे शादी करोगे। क्यों हमेशा तुम्हारी जिद चलेगी क्या? मेरी जिद क्या? तुम भी तो शादी करना चाहती थी मुझसे। ये मगरमच्छ के आंसू रो के मत दिखा यहाँ पे, आई बस समझ में।
ये सब दिख रहा है, तू कैसा रो रहा है कैसे नहीं रो रहा। मगरमच्छ के ना आंसू मत दिखा यहाँ पे, बस समझ में, ये ऐसे रो रहा है, ये कुछ नहीं है, ड्रामा है सब इसका। ड्रामा तू मत करके दिखा हम दोनों के बीच में, ठीक है ना? क्यों नहीं करूँगा, हम करूँगा दोनों मैं। के बीच में आके फंस गए। धक्का मत दे, प्यार से बात कर, प्यार से बात कर, आई बस समझ में। जैसे मैंने बोला ना, गर्लफ्रेंड है मेरी वो, मेरी गर्लफ्रेंड है वो, 1.5 साल से वो मेरे साथ है। हाँ, तो मैं अभी हमारी शादी है, कार्ड भी छप चुके हैं हम दोनों के रिलेशनशिप में आए हुए। फिर 1 हफ्ते और 1.5 साल में बहुत फर्क है। क्या फर्क होता है? मैंने पूछा, अगर इससे मैंने कोई डिमांड करी ना, मुझे होटल लेके जाना, ना मुझे कहीं लेके जाना, मुझे भाई ट्रस्ट है उस भाई ऊपर। देख तू चला मुझे जाए, trust नहीं मैं है तेरे उसके को ऊपर। आराम से बोलूं, तू चला जाए यहाँ भाई, से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसको भेजो जो भी है, वो मेरे साथ जाएगी, तू जा यहाँ से। वो मेरे साथ जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी, वो मेरे साथ। पूछ ले उससे, पूछ ले किसके साथ जाएगी, पूछ ले। किसके साथ जाओगी तुम? मुझसे शादी? मैं किसी के भी साथ जाऊँ, तुम्हें क्या मतलब है अब? तू उसका कुछ नहीं है अब, तू उसका कुछ नहीं है अब। भाई सुन, तेरे दोस्तों ने बोला कि तेरी बंदी किसी और के साथ जा चुकी है होटल, है ना? भाई मगर इसके मुझे- दोस्तों ने, भाई सबने बोला है। मगर मुझे किसी पर भरोसा नहीं, मुझे उस पर भरोसा है, क्योंकि मैं उससे करता हूँ प्यार। प्यार मैं भी ठीक है? करता हूँ, तू नहीं पर करता। मैं जो चाहता हूँ, अगर मेरी एक सुन, सुन, डिमांड सुन। है भाई, वो क्यों नहीं पूरी नहीं हो रही है। उससे प्यार करता, ठीक है, और अगर तू कुछ उससे चाहता उससे भी ना, तो उसके सामने डिमांड नहीं रखता और उस पर बिलीव करता, और किसी के अलावा किसी पे यकीन नहीं करता तू, भाई बस समझ में। वो प्यार नहीं होता जो 10 बंदों की बातें सुन के अगर अपने प्यार को कदर ना करो, भाई बस समझ में, जा यहाँ से। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ भाई। भाई मैं नहीं जाऊंगा उसके मैं लिए करूंगा। बिना, मैं उससे शादी करूंगा भाई। खाली पीली पिट जाएगा, मैं बोला ऐसे पिट जाऊंगा, मारूंगा तू मैं। है कौन, है कौन? मैंने तुझे बीच में 10 बार आ बोलूं बॉयफ्रेंड हूं मैं क्यों उसका। बात कर किस बात का दस बॉयफ्रेंड है? एक पूछ हफ्ते ले उससे, अच्छा पूछ उससे, किराए पे लेके आइए ना तेरे को। तू जो समझ ले। हाँ, खड़ा किराए है, पे चला किराए वाला जा तू यार। है, किराए वाला तू अरे है, मैं चला नहीं। जा यार, किराए वाला तू चला है। जा यार भाई, तू 1.5 साल में तो रह रहा था ना, तू इसके मतलब किराए पे रह रहा था, अब तेरा किराया पूरा होगा, तू निकल यहाँ से। तुम चल। घर चलो मेरे साथ अंकिता अभी। चलो हम चल रहे हैं, उठो। कहाँ? क्या? उठो अंकिता, उठो उठो जल्दी तुम उठो। यहीं बैठो और मेरे साथ चलो। वो मेरे तेरा कहना मानी, उठ उठ जल्दी, उठो उठो जल्दी, उठो जल्दी उठो। कहाँ जाओगी तुम इसके साथ? भाई मैं उसके घर जा रहा हूँ, उसकी फैमिली से बात करने जा रहा हूँ। भाई हम मेरी बात हो चुकी है, क्या और हो 20 चुकी दिन है? बाद शादी है हमारी। वो तो शादी नहीं करना चाहती भाई, तो 36 डिमांड रख रहा है उसके साथ, होटल जाओ वहाँ जाओ, उसे नहीं जाना तेरे साथ कहीं तुमने पर भी अपनी भाई। बातों में फंसा दिया ना, मैंने इसलिए। कुछ नहीं फंसाया भाई, तुमने- पूछ ले। मैंने कहता तुम्हें कोई तुम बात मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे ये बताओ। वो नहीं करना चाहती मैं भाई। तुम्हारी जैसे शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। पूछ ले। ऐसा क्या कर दिया वो ना इसने? तेरे से शादी पूछ देती ऐसा है। क्या मतलब क्या कर दिया इसने उसने क्या तुम्हारे कर साथ? दिया? मैंने उसे वो trust तो मेरे दिलाया घर वालों की हाँ, रिस्पेक्ट करता है। मैंने उसे अच्छा, trust मैं नहीं दिलाया करता तुम्हारे घर मैं वालों उसकी की इज्जत रिस्पेक्ट। करता हूँ देख भाई, रही हूँ मैं अभी इतनी देर अच्छा। से। मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मतलब मेरी एक डिमांड है जो वो मैंने मांग ली, ऐसी मतलब क्या मैं तुम्हारे डिमांड घर है? वाले। ऐसी क्या डिमांड है? ये डिमांड है कि होटल ले जाकर उसके साथ सोएगा, ये डिमांड है तेरी? तो भाई मैं शादी भी तो कर रहा हूँ ना। शादी अच्छा मतलब तू ऐसा नहीं कर रहा उस पर शादी करके? तो मेरी कुछ डिमांड एहसान कर रहा पूरी है नहीं तो होगी शादी वो। करके? क्या 1.5 डिमांड है साल तेरी? में मैंने इससे कुछ मांग लिया तो वो दे नहीं सकती मुझे। तूने मांगा क्या है? भाई मैं तूने मांगा शादी क्या है? मैं शादी से पहले इसके साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है ये बताओ। क्या गलत नहीं है ये? नहीं है ये गलत। शादी नहीं कर रही तेरे से वो। तो मैं भी तो शादी सुन, करूंगा ना। अगर वो उस जगह पे सही निकली तो तेरे से शादी नहीं करेगी, बता। ये क्या ना वो बात- मेरे से भी शादी करेगी, किसी से भी ये शादी नहीं क्या करेगी। बात हो गई? तो ये क्या बात होगी शादी से पहले मुझे होटल जाना है? ये भी क्या बात हो होती गई? है? हैं? भाई मैं देख इससे ही शादी करूंगा, पर मेरे को उससे पहले वो तेरे से होटल नहीं जाना है करने इसके वाली। साथ। वो नहीं जाएगी तेरे साथ कहीं पर भी। जाएगी ये, तू ले जाके देख ले। जाएगी ये वो मेरे मेरे साथ। शादी कर रही है, इसी वजह से तो मेरे से शादी कर रही हो। अच्छा नहीं हाँ। करेगी वो तुझसे शादी? अच्छा नहीं करेगी? नहीं करेगी। वो देख ले अंकित, एक बार आप बात कर लो, मैं थोड़ा 2 मिनट बाहर वेट कर लेता हूँ, समझा दो इसे और इसका रिश्ता खत्म कर दो, ठीक है? जल्दी बात करके इसे खत्म करो रिश्ता। मेरी बात मानो, एक बार सुनो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, बस तुम इस लड़के को छोड़ दो, ये जो भी है। देखो मेरी लाइफ है, मैं जिसके भी साथ रहूँ मैं रह सकती हूँ। तो यार मैं तुम्हारे मेरे साथ रहो रहना ना चाहती हूँ। प्लीज, तुम प्लीज मेरी बात। छोड़ो मुझे। तुम्हारे घर वाले भी तो चाहते हैं मेरी शादी हो तुमसे। लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ अब। ये क्या बात कर रहे हो तुम? प्लीज मेरी नहीं, बात नहीं, मैं मान तुम्हारे साथ रहना जाओ, नहीं प्लीज चाहती। मेरी बात मान जाओ ना प्लीज। मैं तुम्हारे साथ तुम रहना क्यों ही नहीं नहीं चाहती। मान रहे हो मेरी बात? प्लीज अंकिता मेरी बात। क्या कर रही हो ये? पागल हो तुम गए मेरी क्या? बात क्यों मैं नहीं- तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ अब। तुम मेरी सब लोग देख रहे हैं क्या ड्रामा मचा रहे हो तुमने पार्क में, जब से आए हो बकवास करे जा रही हो। मैं क्या बकवास हमें कर तो रहा हूँ? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी अरुण, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम कहाँ छोड़ो जाओ? मेरा हाथ, तुम छोड़ो। बैठ जाओ यार। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बस बात खत्म। हमारा रिश्ता आज खत्म हो क्यों चुका नहीं है। रहना चाहती तुम मेरे मेरे घर साथ? वालों की चाहे बदनामी हो चाहे वो मर जाएं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। प्लीज तुम यहाँ बैठ जाओ, मेरी बात मानो, घर चलो, हम घर चल रहे हैं। मैं होटल भी नहीं चल लेके जा रहा तुम्हें। तुम कौन से मेरे घर साथ की बात कर रहे हो तुम? कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? जा, तुम शादी करके आओगी मेरे घर। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम बैठो यहाँ पे, मेरी मैं बात नहीं- मानो प्लीज। मुझे टच मत करो अब तुम। तुम्हें क्या हो गया मुझसे? मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही हो तुम? बैठो ना तुम। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम है क्या? बैठो ना आराम से। यहाँ सब मेरी लोग बात क्यों नहीं मान रही हो? ड्रामा मत मचाओ यहाँ पे। ड्रामा तुम कर रही हो, एक तो उस लड़के को लेकर आ गई हो। हो गया तुम्हारा? यही बात करनी थी तुम्हें। हाँ अंकिता कार आ गई, चलो हम चलते हैं। चलो जा। कहाँ चलते? चलो। अंकिता, अंकिता क्या हुआ? अंकिता प्लीज मुझे छोड़कर मैं। एक मिनट रुकना भाई, तुझे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? भाई मैं उससे शादी करूंगा यार। शादी नहीं करनी। करूंगा बोला, भाई मैं। नहीं करनी तेरे को उससे शादी भाई। देखो अंकिता, मैं तुम्हें होटल वगैरह कहीं लेके नहीं आना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो तुम कहोगे मैं राजी हूँ उसमें, ठीक है?
चलो हम चलते, जा भाई जा। भाई मुझे क्या क्या तुम इसकी बात मत मानो, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं होटल भी नहीं लेके जाऊंगा इधर आना, तुम्हें। इधर आना, हल्का सा इधर आना। देख मैं तुझसे दोबारा बोल रहा हूँ, मुझसे करता हूँ शादी, करना चाहता हूँ उससे, मैं करता हूँ प्यार। भाई मैं भी मुझे प्यार करने के करता हूँ, लिए मैं शादी कर रहूंगा इससे, नहीं ले जा रहा मैं होटल कहीं भी। अब क्या हो गया? लेके नहीं जाएगा? ले जा भाई उसे। मुझे कहीं नहीं ले जाना, मैं उससे शादी करूंगा क्यों भाई। क्यों नहीं लेके जाना भाई? भी तो तू बोल रहा था। क्या नहीं, करना अंकिता इसके साथ? शादी करनी है भाई, शादी करोगी तुम मुझसे, तुम्हारे घर वाले भी चाहते तुम मुझसे शादी करो। अब क्या होगा अंकिता इसे? हैं? उतर गया तुम्हारा सारा भूत अब। एक चीज़ बताऊँ, सामने देख कैमरा लगा हुआ है, तुझे पता है? उधर देख, उधर सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तुझे पता है? ये कैमरा किस लिए लगा? अंकिता ने लगवाया था तेरे लिए। ये कैमरा क्यों लगवाया हुआ है तुमने? के लिए और क्या? तुझे एहसास दिलाने के लिए। मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं हूँ भाई, बस समझ में आ जा, उसका भाई हूँ मैं। उसने मुझे यहाँ पता बुलाया है फ़ोन करके हेल्प करने के लिए। मेरी वीडियो यूट्यूब फेसबुक पे लाइव चल रही है, तुझे पता है? तुझे एहसास दिलाना था कि ये कैसा प्यार लगता करती है। हो मुझसे? तू उससे ऐसा प्यार करता है जो अपनी दोस्तों की बातों पे उसके होटल लेके जा रहा है? मैं नहीं ले जा रहा अब कहीं भी, मैं उससे शादी करूंगा भाई। नहीं, अगर तुझे ये एहसास दिलाता नहीं मैं तो भी शादी नहीं करता इससे अभी तक। तू सुतन कितना बड़ा बुला कहता था बेचारी को। तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें तूने सच इसकी एक में बार अब कुछ फीलिंग नहीं कहूँगा। नहीं, इधर सुन, तूने उसकी फीलिंग को एक बार समझा? नहीं समझा है ना? भाई मैं क्या करूँ यार, जब मुझे आज उसने तुझे एहसास दिलाया कि वो किसी और से प्यार करती है, किसी और के साथ शादी करने वाली है, तब तुझे गिल्टी फील हुआ कि हाँ मैं बुरा कर रहा हूँ, राइट? भाई मुझे बहुत बंदों ने कहा इसके बारे में ये सारी बातें। तूने एक बार इससे पूछ के डिस्कस करा इस बात? करा एक बार इसने कॉल करके आपके पास सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी इसने? कभी भी नहीं, इसको बैठ, कोई बैठ भी नीचे, कुछ बैठ आके नीचे, बोल बैठ देगा नहीं, विश्वास कर लेता है। बैठ जाओ मैडम। तूने अपनी बंदी से एक बार पूछा तुझे शादी करके इसके साथ रहना है कि अपने दोस्त के साथ रहना है? भाई इसके साथ इसके रहना साथ है। रहना है तो तूने एक बार कॉल करके इससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी कि अंकिता चलो ऐसी ऐसी बात है, तेरे मेरे यार दोस्त और तुम्हारे दोस्त यार दोस्त ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि तुम किसी और के साथ गई हो होटल। एक बार तूने नहीं पूछा उससे? अपनी यार दोस्ती की बात है, मैं तुझसे शादी करने के तोड़ने के लिए तैयार है, उसे होटल आने के लिए बोले जा रहा है बार बार। हैं? भाई मुझसे गलती हो गई, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं इससे शादी करूंगा अब सीधा भाई। नहीं, अब तेरी आंखें खुल रही हैं, पहले क्या था? सो रहा था। भाई बताओ, मुझसे गलती हो गई भाई, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। अंकिता शादी करोगे? मना ले भाई, मना ले, अभी भी टाइम है। तुम दोबारा तो कभी ऐसा नहीं करोगे मैं ना? कभी नहीं करूंगा ऐसा, सच में प्लीज मुझसे शादी क्या कर करना लो। है अंकिता, करोगे शादी? चलो ठीक है। ठीक। थैंक यू। तो भाई देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई। अब लड़के को भी अपने मतलब प्यार का एहसास हो गया है कि हाँ ये गलत कर रहा था, लोगों की गलत बातों में आ रहा था। ठीक है, तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो मैंने सही करा गलत करा भाई कमेंट करके बताना भाई, चैनल पर भाई सब्सक्राइब करना। बाकी भाई अंकिता मान गई से शादी करने के लिए, अब ये भी मान गया शादी करने के लिए। ठीक है, इनके जो बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की दूर हो चुकी है एक दूसरे से। तो भाई आप खुद ही कमेंट कर दो कि हमने सही करा, बाकी मतलब